हेडेक के लिए हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, उनके फैक्ट्स क्या होने चाहिए, वो किस लिए हमारे ओपिजिट में ओपीडी में विजिट करते हैं। बच्चे भी आते हैं हेडेक के लिए और ओल्ड एज भी आते हैं। सडन एंड सीवियर हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है आपको डे टाइम में या नाइट टाइम में, इतना सीवियर हेडेक आदमी कहता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट हेडेक है, इससे ज़्यादा हेडेक तो मुझे नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूही। जब भी आपके सिर में तेज दर्द होता है और आपकी माँ बस यह कहती है, यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपना मोबाइल फोन ज्यादा यूज किया है। लेकिन यह सच नहीं है, कम से कम हर बार तो नहीं। कई बार हमें मामूली सिर दर्द होता है और ये लगता है कि हमें कहीं माइग्रेन का रूप तो नहीं ले लिया है, कहीं हमें माइग्रेन तो नहीं हो गया है। तो ऐसे में सिर दर्द के बारे में क्या कहते हैं चंद्रा हॉस्पिटल गोरखपुर के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सतीश नायक, सुनिए। My name is Satish Naik. I am working in Chandra Hospital as a neurosurgeon. तो हेडेक के लिए हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, उनके फैक्ट्स क्या होने चाहिए, वो किस लिए हमारे ओपिजिट में ओपीडी में विजिट करते हैं, क्या उनकी थिंकिंग रहती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जैसे उनको हेडेक हुआ वो मान के चलते हैं कि हमें कुछ ब्रेन हेमरेज हो गया है, हमें कुछ ट्यूमर हो गया है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम कुछ एक कॉमन चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे ओपीडीज में सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, बच्चे भी रहते हैं, यंग लोग भी रहते हैं, ओल्ड एज भी रहते हैं। कॉमनली जो सबसे ज़्यादा हमारे पास में पेशेंट्स हैं वो एडल्ट ग्रुप के ही हैं, जो वर्किंग में हैं, जो उनका प्रोफेशनल है, जो अपना रूटीन एक्टिविटीज़ अपना रखते हैं, प्रोफेशनल में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो लोग ज़्यादा थोड़े से परेशान होते हैं। वो लोग हमारे पास में मैक्सिमम वही आते हैं। बच्चे भी आते हैं हेडेक के लिए और ओल्ड एज भी आते हैं। तो हमें ये चीज़ मैं बताने के लिए आप लोगों को वो कर रहा हूँ कि किस हेडेक को हमें सीरियसली लेना है और किस हेडेक को हमें सीरियसली नहीं लेना है। कुछ हेडेक्स जो रहते हैं कि नॉर्मल हमारी रूटीन एक्टिविटी, जैसे हम डेली रूटीन एक्टिविटी करते हैं, उससे ज़रा सा भी अगर हम डाइवर्ट होंगे तो हमें हेडेक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम शादी में चले गए, जबकि वो मेरा टाइम उस दिन सोने का था, हम शादी से लेट आए, लेट सोए और हम लोग थोड़ा जल्दी जग गए, तो उस दिन मुझे हेडेक होना है। इस हेडेक का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई बीमारी हो गई। इसका मतलब मेरा जो शरीर है वो मेरा सही काम कर रहा है, मैंने अपने रूटीन को फॉलो नहीं किया है, तो उस चीज़ के लिए मुझे हेडेक हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा ये रहता है कि अगर हम रेस्ट कर लेंगे तो वो हेडेक अपने आप दूर हो जाएगा। इससे किसी ट्यूमर, हेमरेज ऐसा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात होती है कि कुछ हेडेक्स रहते हैं जिनके लिए हमें अवेयर होना चाहिए, जिनके लिए हमें ये चीज़ रहना चाहिए कि ना, अगर इस टाइप का अगर हेडेक हमें हो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास में विजिट करना चाहिए। जैसे कि सडन एंड सीवियर हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है आपको डे टाइम में या नाइट टाइम में, इतना सीवियर हेडेक आदमी कहता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट हेडेक है, इससे ज़्यादा हेडेक तो मुझे नहीं हुआ। दूसरी चीज़ होती है कि विज़न में, आंखों में कुछ कमजोरी वगैरह आने लग रहा हो, उस समय हमें डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए। किसी एक हाथ पाँव में कमजोरी हमें लग रही हो, सुबह उठने पे हेडेक बहुत तेज हो रहा हो और वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग के बाद में हेडेक हमारा रिजॉल्व हो जाता है, तो ये हमारे कुछ जो हैं ये रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं हम लोग इनको कि अगर ऐसा कुछ किसी को अगर महसूस हो रहा है वो तुरंत ही किसी भी फिजिशियन को या फिर न्यूरो को अपना जो है दिखा सकता है, तो वो उसके लिए फर्दर प्रोसीड कर लेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि जो छोटे बच्चे आते हैं, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे भी, जिनका जो मैक्सिमम टाइम अपना जो पढ़ने उठने का है वो सिस्टम पे ज़्यादा हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर आर रनिंग इन ऑनलाइन, तो उसके लिए भी सिस्टम पे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उनका जो विज़न का जो थोड़ा सा इश्यूज रहता है, तो उसके लिए भी उनको फ्रंटल हेडेक, सामने और पीछे की साइड में उनको दर्द होता है। तो उन लोगों के लिए तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले अपना वो आई चेकअप कराएं। अगर कुछ भी विजुअल एक्यूटी, नज़र में अगर कोई दिक्कत रहती है तो उसके लिए स्पेक्ट्स आते हैं, चश्मे बनाए जाते हैं, अगर वो लोग पहन लेते हैं तो उससे उनका जो हेडेक वगैरह रिजॉल्व हो जाता है। और सिस्टम पर बैठने का तरीका, कितनी देर हमें सिस्टम को यूज़ करना है, कुछ टाइम बाद हमें ब्रेक भी लेना चाहिए, लगातार हमें सिस्टम पे नहीं बैठना है, तो वो चीज़ हम लोग उनको काउंसिल करते हैं। तो छोटे बच्चे तो इस तरीके से हमारे ठीक हो जाते हैं। जो एडल्ट ग्रुप रहता है उनको हम रूटीन एक्टिविटी के लिए बताते हैं।
सबको पता है कि इस समय जो है मारामारी है, जॉब्स की मारामारी है, तो आदमी 12-12, 16-16 घंटा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहे हैं और अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों को हम लोग यही बताते हैं कि अपनी रूटीन एक्टिविटी ठीक करें और कुछ समय अपने शरीर के लिए भी निकालें, चाहे इवनिंग में चाहे मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज वगैरह के लिए वो चीज़ करें, तो वो थोड़ा सा बेटर रहता है अनटिल अनलेस ये रेड फ्लैग साइंस हमें नहीं मिल रहे हैं तो। और ओल्ड एज के लिए हम लोग सेरिब्रल एट्रोफी होता है पेशेंट्स को, कभी कभी ट्रॉमा रहता है तो बीच में कुछ चीज़ें मिलती हैं उनके लिए भी, जैसे एक साइड में कुछ कमजोरी वगैरह जो रेड फ्लैग साइंस है तो वो चीज़ें मिलती हैं, तो उसको हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। नहीं तो उनको भी हम लोग, जैसे कि ओल्ड एज में कैटरेक्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उनकी भी विजन थोड़ी सी हैम्पर्ड होती है, जिसकी वजह से उनको हेडेक स्टार्ट होते हैं, तो उनको भी हम लोग पहले आई चेकअप के लिए भेजते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व आउट करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इमेजिंग के लिए जाते हैं। अगर वो चीज़ें ठीक रहती हैं तो उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। मोटा मोटा चीज़ रहता है कि जो यंग जनरेशन है उनको माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सब कोई आता है कहता है कि सर हमें माइग्रेन हो गया है, वो चीज़ हो गई। माइग्रेन एक पर्टिकुलर टाइप का है जिसको हम लोग अपनी रूटीन एक्टिविटी से ठीक कर सकते हैं। और माइग्रेन नो डाउट हर दूसरे तीसरे बंदे को इस समय माइग्रेन है, जो भी रूटीन से हट के कुछ काम करता है उसको माइग्रेन हो जाता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं जो ट्रिगर पॉइंट है, 2-3 ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं अपने, जैसे खाली पेट रहता है आदमी, नींद बराबर नहीं लेता है, तेज धूप में होने से, शोर शराबे से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कुछ समय के लिए आप लोग इसको अवॉइड करिए। जैसे समय से खाना खाइए, समय से सोइए, जहाँ पे नॉइजी सराउंडिंग्स है वहाँ से आप हट जाइए ताकि वो बार बार ट्रिगर नहीं करें आपसे, तो वो चीज़ें आपकी बेटर होती जाएंगी। प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं और उसके बाद में फिर हम मेडिसिन विड्रॉ कर लेते हैं, उसकी रूटीन एक्टिविटी ठीक कर लेते हैं। और एक आधी टैबलेट अगर उसको हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार दर्द होता है तो कुछ मेडिसिन दे देते हैं, जब कभी दर्द होता है तो वो लेता है। तो इससे जो है हम माइग्रेन से भी निजात पा सकते हैं। और माइग्रेन से मोटा तो यही है कि अपनी रूटीन एक्टिविटी और इन ट्रिगर पॉइंट्स को हमें अवॉइड करना है। दूसरा ये रहता है कि हमें, जैसे हमारे पास में मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं, कुछ तो अपना सीटी स्कैन, छोटे छोटे बच्चे का सीटी स्कैन करा के लेके आते हैं कि सर इसको सर में दर्द हो रहा था, हमारे पास में सीटी स्कैन की वो थी तो हमने सोचा कि सीटी स्कैन करा के लेके चले आपसे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों से कि मैक्सिमम हेडेक्स में अगर कोई ऐसे रेड फ्लैग साइन नहीं है तो सीटी स्कैन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सीटी स्कैन का ये हमें नुकसान रहता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को रेडिएशन दे रहे हैं, और रेडिएशन के नो डाउट साइड इफेक्ट्स हमें पता है कि रेडिएशन सारे चीज़ों में, सभी कैंसर्स के कहीं ना कहीं अपने साइड इफेक्ट उसमें कॉजेज में आते हैं कि रेडिएशन इंड्यूस कैंसर होते हैं। तो उस चीज़ से हमें, और सीटी स्कैन तो अपने आप में हार्मफुल होता है, जब तक अनटिल अनलेस डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करे तब तक आपको सीटी के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे लिखा हुआ है कि बिलो 2 ईयर्स हमें सीटी स्कैन नहीं जाना चाहिए। बच्चा अगर जाना भी है, अगर डॉक्टर एडवाइस भी करता है तो वो हम लोग MRI के लिए जाते हैं। सीटी स्कैन उस कंडीशन में हम लोग कराते हैं कि भाई चोट लगा है, ट्रॉमा है, हमें जल्दी से रिजल्ट चाहिए, तो सीटी स्कैन 2 to 3 मिनट्स की जांच होती है, तो इसलिए हम लोग सीटी के लिए प्रोसीड कर लेते हैं। वो मोस्टली जो है ट्रॉमा के केसेस में होता है, अदरवाइज हम छोटे बच्चों में MRI को ही प्रोसीड करते हैं, MRI के लिए एडवाइस करते हैं ताकि उन लोगों को रेडिएशन ना दे। इलाज के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, इलाज में ये प्रिकॉशंस रहते हैं, मोस्टली प्रिकॉशंस रहते हैं, स्पेक्ट्स यूज़ करने रहते हैं, छोटे बच्चों में स्पेक्ट्स अपना यूज़ करें अगर पावर वगैरह है, नहीं तो अपना रूटीन एक्टिविटी ठीक करेगा। सिस्टम जिस पे वो बच्चा पढ़ रहा है, कोचिंग्स वगैरह ऑनलाइन हो गई हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रॉपरली यूज़ करना है कि हाफ एन आवर के लिए कुछ ना कुछ ब्रेक ले ले, 5 मिनट का 10 मिनट का कुछ भी ब्रेक लेके फिर से सिस्टम रेगुलरली 3 से 4 घंटा बैठेगा तो उसको नो डाउट सिस्टम का साइड इफेक्ट्स होगा, वो हेडेक में कन्वर्ट होगा ही होगा। यही हमारे एडल्ट लोगों के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशन है, जिनका जो भी हमारे जो CS ग्रुप के हैं, जिनका मोस्टली काम सिस्टम पे रहता है, उन लोगों से भी यही रहता है कि अपना जो है सिस्टम पे अगर 30 से 35 मिनट हो गए हैं तो एक टाइमिंग अपना रिमाइंड रखें कि इस टाइमिंग के बाद में हमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर से सिस्टम पे बैठना है, अदरवाइज नहीं तो उनकी प्रॉब्लम जो है ये सब सॉल्व नहीं।